क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब कैसे करना है जरा ध्यान सीखिएगा, बड़ी हलवा सवाल है ये। अच्छा क्वेश्चन दिया है, जो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको बोल रहा है कि ये जो दिया ना, ये आपको फंक्शन की दो वैल्यू दिया हुआ है। एक फंक्शन ये है और उसी फंक्शन की दूसरी वैल्यू ये है। ये कब पुट करना है और ये कब पुट करना है। देखिए, अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पाई हो तो ये वाला यूज करना है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो तो ये वाला यूज करना है। और 8x इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कैसे करेंगे, देखिए आप लेंगे LHL और बाद में लेंगे RHL, ठीक है। तो LHL अगर मैं यूज कर रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम हलवा कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और fx में कौन सा फंक्शन लेना है, तो देखिए जीरो है। मतलब क्या हुआ कि जो पाई की वैल्यू यहाँ रखा हुआ है वो पीछे जाना है, एलएचएस मतलब होता है माइनस में जाना है। तो ये जब माइनस में जाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे माइनस हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस का मतलब हुआ कि देखिए x की वैल्यू माइनस का मतलब क्या हुआ, पाई से कम हो गया। भाई प्लस रहेगा तो पाई से ग्रेटर होगा। अब माइनस हो गया, तो जब x की वैल्यू माइनस हो गया तो पाई की वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि लेस और इक्वल ये लेना है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे कि के, और क्या करेंगे कि x से थोड़ा सा कम है, मान लीजिए h कम है, r क्या है +1 है। अब क्या करना है, x की जगह पे हम लोग रखना है पाई, और h की जगह पे रखना है जीरो। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो पाई माइनस जीरो मतलब पाई हुआ, तो के एक्स प्लस पाई हो गया। तो आंसर हो गया के एक्स। एक्स की वैल्यू खा गया के पाई +1। अब RHL करने जा रहे हैं, RHL राइट हैंड लिमिट। अब वो कैसे करेंगे, वही चीज पॉजिटिव में चलेगा। तो अब x की वैल्यू पाई है तो पॉजिटिव में जाएंगे, तो ये ग्रेटर हो गया, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो वही चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज रहेगा, जीरो रहेगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो x प्लस जीरो, क्योंकि h की वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू तो पाई होगा, तो पाई प्लस जीरो पाई होगा, तो के पाई। अब फंक्शन ये रहेगा, ये मत लिखिएगा फंक्शन, फंक्शन ये रहेगा, देखिए पाई तो ये वाला में cos x प्लस h कहेंगे, तो x की वैल्यू पाई और h की वैल्यू जीरो, तो पाई प्लस जीरो तो पाई, वो पाई रह जाएगा, तो cos पाई हो जाएगा। यहाँ पर हो गया cos, सॉरी यहाँ पर हो गया आपका पाई हो गया। बात समझ लीजिए। अब जो कंटिन्यूअस बोला है क्वेश्चन में, तो मतलब क्या होगा कि LHL और RHL इक्वल होगा। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल करेंगे, कंटिन्यूअस मतलब ये हुआ। तो देखिए कैसे निकलेगा x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पाई है, के का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये cos पाई जब लिखा है तो cos पाई मतलब cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1 होता है। ये इधर गया तो -2 हो गया, तो के एक्स के पाई इज इक्वल टू -2। तो पाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई चला गया डिवाइड नहीं, ये हो गया -2, तो -2 बाई पाई हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन डी है, आंसर कंप्लीट।